इस कहानी में मोना मैडम, करण, ऋषि और आशीष स्टूडेंट, राजवीर मोना का पति, तनु करण की फ्रेंड। मोना एक ट्यूशन टीचर है। वह स्टूडेंट को अपने घर पर ही बुलाकर ट्यूशन देती है। इस समय उसके घर पर केवल करण, ऋषि और आशीष ही ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। ऋषि और आशीष 22 साल के हंसमुख नौजवान हैं। देखने में दोनों ही एवरेज हैं, लेकिन करण 23 साल का एक हैंडसम लड़का है जिसे देखकर कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद करण, ऋषि और आशीष तीनों अपने बैग लेकर घर से बाहर निकलते हुए अपनी मैडम को बाय बोलकर चले जाते हैं। वह अपनी जवानी को निहारने के लिए शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी दरवाजे पर राजवीर दस्तक देता है। शाम का वक्त मोना फ्रेश होकर अपने बेडरूम में आती है। उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ है। इस समय राजवीर नशे में था। उसकी आंखों में हवस की परछाई साफ नजर आ रही थी। राजवीर आगे बढ़ता है और मोना को अपनी बाहों में भर लेता है। मोना उसे रोकने की कोशिश करती है। राजवीर, आज बहुत मन कर रहा है। मोना, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे। राजवीर, क्या हो गया है? मोना, छोड़ो मुझे, मेरा कोई मूड नहीं है। इतने में राजवीर ने मोना को बिस्तर पर सीधा लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा। मोना उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर नहीं रुका। थोड़ी देर बाद मोना भी इस मस्ती में खो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। मोना ने राजवीर को धक्का दिया तो उसने देखा कि राजवीर तो सो चुका है। उसे यह देखकर काफी निराशा हुई। वह तुरंत अपने कपड़े ठीक करके नीचे हॉल में गई। वह अपने पति की शराब की लत के बारे में सोचकर अफसोस कर ही रही थी कि तभी टेबल पर रखा उसका फोन बज उठा। मोना, मुझे तुमसे मिलना है। करण, सोच लो, अगर आज मैं तुमसे मिला तो मैं कल की तरह खुद को रोकूंगा नहीं। मोना, मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। मोना हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलती है। सामने एक 6 फुट का जवान लड़का काले जैकेट पहने हुए खड़ा था। उसने अपने सिर पर ब्लैक कैप भी पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी टोपी को उतारा। मोना, तुम? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। करण अपने दोनों हाथों को मोना के कंधों पर रखता है और उसे हॉल तक लेकर जाता है। वह मोना को सोफे पर सीधा लिटा देता है और खुद भी ऊपर लेट जाता है। उसके बाद दोनों रोमांस में खो जाते हैं। रोमांस के बाद करण, क्या देख रही हो? मोना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अजनबी तुम होगे। करण, मैंने तो जब से आपको पहली बार देखा उसी दिन से आपको अपना दिल दे दिया। मतलब सोते जागते हर समय आप मेरे दिल और दिमाग में छाई रहती हो। मोना, अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में? करण, ऐसा ये है कि मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। जितनी खूबसूरत आप बाहर से हैं उतनी ही आप अंदर से भी हैं। इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ मैडम। मोना, मैम। करण, सॉरी। मोना, आई लव यू। दोनों एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रहे होते हैं। तभी करण मोना के माथे पर चूमता है। मोना को अच्छा लगता है और वह अपने सिर को करण की छाती पर रखकर लेट जाती है। अगले दिन ट्यूशन क्लास शुरू हो चुकी है। करण, ऋषि और आशीष तीनों अपने नोट्स तैयार करने में लगे हुए थे। तभी मोना करण के पास जाती है और उसके हाथ से कलम छीन लेती है। करण नटखट अंदाज में अपनी कलम को वापस लेने के लिए मोना के हाथ पर हाथ फेरने लगता है। ऋषि और आशीष भी ये सब देख रहे होते हैं। ये देखकर वह दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मोना अपने दूसरे हाथ से करण के कंधों को सहलाने लगती है। इतने में ट्यूशन क्लास बंद करने का समय हो जाता है और तीनों स्टूडेंट्स मोना को बाय बोलकर चले जाते हैं। मोना तीनों के जाने के बाद तुरंत दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन तभी करण वापसी देता है और मोना को पीछे करके खुद दरवाजा बंद करता है। उसके बाद वह मोना को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गोरे बदन से
खेलने लगता है। वह मोना को क्लासरूम में ही टेबल पर लिटा देता है और उसके गोरे बदन को चूमने लगता है। थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। अब मोना को यह भी ख्याल नहीं रहता है कि राजवीर इस समय घर पर ही है। दूसरी तरफ राजवीर की नींद खुल जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है, इसलिए वह पास रखी बोतल को उठाता है और पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। वह मोना को 1-2 बार आवाज भी लगाता है, लेकिन मोना कोई जवाब नहीं देती। राजवीर अपनी आंखों को मसलते हुए नीचे हॉल में पहुंचता है। वह फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है और फिर ग्लास से पानी पीता है। तभी क्लासरूम से मोना की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। राजवीर मोना की हंसी सुनकर सोच में पड़ जाता है और तुरंत क्लासरूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही राजवीर क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि मोना और करण एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तभी मोना की नजर राजवीर पर पड़ती है और वह घबरा जाती है। करण भी एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। राजवीर ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत जाकर करण की गर्दन को पकड़ लेता है। मोना राजवीर को रोकने लगती है और वो बहुत कोशिश करती है रोकने की। किसी तरह से करण वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राजवीर दोनों हाथों से मोना की गर्दन को दबाने लगता है। मोना, राजवीर छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? राजवीर, बदचलन औरत, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मोना, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मेरे भी जज्बात हैं। राजवीर, आज तेरा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला, समझी? मेरी नज़रों के सामने पराये मर्द के साथ उसकी सिर्फ और सिर्फ एक सज़ा, मौत। मोना, मैं मर गई तो तुम्हारी शराब का पैसा कौन देगा? यह सुनते ही राजवीर मोना की गर्दन से अपना हाथ वापस ले लेता है। मोना खांसते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करती है। मोना, राजवीर, हमारा रिश्ता तो कब का ख़त्म हो चुका है। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मेरी शर्तों पर जीने दो और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूँगी। बोलो, मंजूर है? राजवीर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। करण, नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। कल ही तो तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। मोना, मेरा यकीन मानो करण, मैंने बात संभाल ली है, तुम टेंशन मत लो और घर आओ। करण, देखो मैं नहीं आ रहा। मोना, अरे मैंने कहा ना, मैंने बात संभाल ली है, तुम बस घर आओ। करण, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में करण मोना के घर पहुंचता है। राजवीर दरवाजा खोलता है। राजवीर करण को देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी मोना, करण अंदर आओ ना, क्लास कब के शुरू हो चुकी है। क्लास में पहुंच जाने के बाद मोना, आज से एक हमें नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। मोना, तनु, प्लीज कम तनु। मोना, ये तनु है, BNT कॉलेज में पढ़ती है। ऋषि, हाय तनु। मोना, तनु जाओ जाकर बैठो, क्लास खत्म हो जाने के बाद। तनु, क्या तुम्हारा नाम करण है? करण, हाँ। तनु, क्या तुम मुझसे अपने नोट शेयर करोगे? करण, शेयर क्यों नहीं, कौन से चाहिए आपको? तनु, फिजिक्स के। करण, ये ले। तनु, थैंक यू। जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने ये कोचिंग अभी अभी ज्वाइन करा है, तो मुझे सब्जेक्ट से थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या तुम मुझे गाइड करोगे? करण, हाँ क्यों नहीं, यहीं पास में एक पार्क में चलते हैं। तनु, अच्छा सुनो, एक बात पूछूं तुमसे? करण, हाँ पूछो। तनु, सच बताओगे ना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? करण, नहीं। तनु, तब तो ठीक है। करण, अब चलें? दोनों मुस्कुराते हुए पार्क की ओर निकल जाते हैं। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने मिले।